कि जो चुनाव हुआ है ये चुनाव नहीं हुआ। कैसे कह सकते हैं चुनाव नहीं हुआ है? आप चुनाव किया गया, रिजल्ट भी सामने दिखाया गया, बीजेपी ने 207 सीट से जीत हासिल की। ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी है, ये चुनाव जो है पीएमओ लड़ा है, ये चुनाव रक्षा मंत्रालय लड़ा है, ये चुनाव गृह मंत्रालय लड़ा है, ये चुनाव जो है निर्वाचन आयोग लड़ा है। भाजपा कहां चुनाव लड़ी? जिस प्रकार से भाजपा ने 22 स्टेटों में कब्जा किया, बंगाल में 23वां राज्य भाजपा ने जीता है, तो निश्चित रूप से योगी और मोदी और तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के स्वर्णिम काल है। कांग्रेस को आने में आज 70 साल लगे, 60 साल लगे, न भाजपा ने 42 साल में सत्ता हासिल की है। निश्चित रूप से भाजपा के जिस प्रकार से गरीब गुरबा और आम जनता के लिए जो काम किए, निश्चित रूप से उसका ये आशीर्वाद है। ये आप कहेंगी या मैं कहूंगा, मुझसे नहीं होता। ये ममता जी ने किस ब्याज पे कहा, क्यों वो इस्तीफा नहीं देना चाह रही है, ये अगले 1-2 दिन में पता नहीं। हम लोग ये खालिस्तान बनाना चाहते थे, बांग्लादेश को जो है बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग इंडिया में जो है घूम रहे हैं बहुरूपिये के खालिस्तानी यहाँ रुके हैं, शर्म आनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं के बाबा के राज्य में कैसे खालिस्तानी रुके हुए हैं यहाँ? इन्होंने अभी क्या कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगे, तो क्या इसीलिए शेख हसीना नरेंद्र मोदी की संरक्षण में कि बंगाल को बांग्लादेश बनाते हैं, और उस वक्त ममता वो कौन है, शेख हसीना को वहाँ का प्रधानमंत्री बना देते। वहाँ पर हिंदू ही नहीं, मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पूर्ण बहुमत दिया है। यहाँ पर सीआरपी कंपनियां लगाई गई थी, कोई भी चुनाव हैक नहीं किया है और बढ़िया अच्छी तरह चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है, वहाँ की जनता ने, आवाम ने दिया है, लोगों ने, महिलाओं ने, संपूर्ण करके हिंदू मुस्लिम सबने दिया है। तब सरकार आई है वहाँ पर, और इसके बाद में वहाँ पर हमने ये देखा है कि वहाँ पर जो है काफी जनता जो करी भारतीय जनता पार्टी सबने अच्छा तरह से मतदान हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के हजरतगंज में, और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी अब जीत चुकी है। यहाँ के तमाम जनता से बात करते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। और अगर देखा जाए तो जो ममता जी हैं वो अभी तक इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हो रही है। उनका कहना है कि वो हारी नहीं है, हालांकि वो बीजेपी वहां पे जीत चुकी है, फिर भी ममता जी का कहना है कि हम वहां पे हारे नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये जो घोटाला हुआ है, ये तमाम मुद्दों पे हम इनसे चर्चाएं करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? वहां पे ममता जी जो है वो अब इस्तीफा देने से साफ मना कर रही है। देखिए, आपको लग रहा है कि ममता जी ने इस्तीफा नहीं दिया। जब विधानसभा पश्चिमी बंगाल की भंग हो गई तो मेंबरशिप भी तो इसी तरह स्वतः खत्म हो जाती है। अब इस्तीफा वो देंगी कि नहीं देंगी ये कोई मतलब नहीं रखता। आप इस्तीफा दे तब भी, नहीं दे तब भी, आप जो है विधानसभा में आपका जो कालखंड था, जो आपका मियाद थी, जो आपका एग्रीमेंट था, जिसको संविधान आपको अधिकार देता था, वो डेट जो है एक्सपायर हो गया। तो आप इस्तीफा दे दे अथवा इस्तीफा न दे, उसका कोई मतलब नहीं। आप जो नए लोगों का सिलेक्शन जनता करेगी, वो लोग शपथ लेंगे विधानसभा में, तो अब उनका इस्तीफा देना इस्तीफा न देना ये कोई मूल्य मतलब नहीं रखता। कारण ये है कि ममता बनर्जी जी को ये लग रहा है कि निर्वाचन आयोग ने उनके साथ अन्याय किया है, पश्चिमी बंगाल के आवाम के साथ अन्याय किया है, पश्चिमी बंगाल की दलित पीड़ित शोषित जनता के साथ अन्याय किया है। अन्याय के विरुद्ध जो उन्होंने अपनी वेदना को रखा है, ये वेदना लाजमी भी है, गंभीर भी है, और सवाल भी छोड़ता है कि आखिर इस तरह के सवाल समाज के पटल पर क्यों आते हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका कार्यालय जला दिया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। कारण ये है कि तमाम तरह से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से, तमाम पुलिस के माध्यम से, तमाम IAS IPS के माध्यम से, सेना के माध्यम से वहां का लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। ये स्पष्ट बात है
कि जो वहां तांडव हुआ है वो निर्वाचन चुनाव नहीं लग रहा था। अभी कल ही के दिन जो है 2 गुटों में उन्हीं के पार्टी से यहाँ पे वो हिंसा हुआ है, उसमें काफी लोग 2 लोग मारे भी गए हैं, 5 लोग घायल भी हुए हैं, उस पे क्या कुछ कहेंगे? वो तो उन्हीं की पार्टी थी ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमला होता है, हाँ हमला लाजमी है और हमारे परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, इसलिए कि कोई नया वो हमला नहीं हुआ है, नया वो घटना नहीं घटी है। इससे पहले भी अतीत से लेकर के वर्तमान से लेकर के और भविष्य तक ये विधा अपने नीति जो है अपने तरीका से काम करती रहेगी। इसको जो है नियंत्रण करना, इसको रोकना, इसको संभालना वर्तमान सरकार का काम होता है। जब सरकार विफल होती है तो अराजकता पैदा होता है, उदंडता पैदा होता है, अपराध पैदा होता है, बदला पैदा होती है, द्वेष होता है, दाह होती है, जलसी होती है। ये एक ऐसी आग है जो विधा को जलाती है, सद्भाव को जलाती है, मानवता को जलाती है, एकता को जलाती है, परंपरा को जलाती है, विधा धार्मिक विधा को जलाती है। तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर इतना कह सकता हूं कि जो चुनाव हुआ है ये चुनाव नहीं हुआ। कैसे कह सकते हैं चुनाव नहीं हुआ है? आप चुनाव किया गया, रिजल्ट भी सामने दिखाया गया, बीजेपी ने 207 सीट से जीत हासिल की। ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी है, ये चुनाव जो है पीएमओ लड़ा है, ये चुनाव रक्षा मंत्रालय लड़ा है, ये चुनाव गृह मंत्रालय लड़ा है, ये चुनाव जो है निर्वाचन आयोग लड़ा है। भाजपा कहां चुनाव लड़ी? भाजपा कहां चुनाव लड़ी? भाजपा चुनाव नहीं लड़ी, ये चुनाव निर्वाचन आयोग लड़ा है। और ये चुनाव वहां की जनता, वहां का आवाम, वहां का विकास, वहां का एकता, वहां का सद्भाव चुनाव हार गया। अगर देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले से इस बार 41% जो है महिलाओं ने वोट दिया है यहाँ। जी, ये आंकड़ा किसने पेश किया? गोदी मीडिया ने। ये आंकड़ा किसका है? निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का यह आंकड़ा पहले भाजपा के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होता है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस गोदी मीडिया के सामने आता है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करके जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं जो निर्वाचन आयोग बोलता है, जो सिस्टम बोलती है, जो एजेंसियां बोलती है, जो प्रारूप बोलता है, जो जनतंत्र बोलता है। कहां बात, किस चीज का बात करती है? इस सरकार से अगर मानवता की बात करनी, इस सरकार ने लोकतंत्र की जब बात की, इस सरकार जब विकास की बात करती है, ये सरकार जब महिला सुरक्षा की बात करती है, ये सरकार 2 करोड़ नौकरी की बात करती है, ये सरकार गुजरात मॉडल की बात करती है, ये सरकार जो है बुलेट ट्रेन की बात करती है, तो आप लोगों के सामने तो बुलेट ट्रेन चल रही है। आप भी कहीं बैठ करके यहां से दिल्ली, यहां से बॉम्बे, यहां से गुजरात, यहां से कलकत्ता चले जाइए, यात्रा कर आइए। अब कारण यह है कि 13 जून 26 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी दे दी है, वो भी आप पता कर लीजिए। यहाँ पूरे सैकड़ों उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बन गई। आगे घुमाइए, स्मार्ट सिटी जो है बनाया, सरकार बना तो रही है, उसी पे तो काम कर रही है। आप बिल्कुल काम तो किया है। भी सरकार जहाँ पैदा हुई है वो भी जगह कांग्रेस का है, बनाया हुआ है। सरकार जहाँ बैठ रही है वो भी कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस तो डेवलपमेंट का काम तो सरकार ये वाली कर रही है। नहीं तो अब भाजपा तो नहीं, तो आप ही बता दीजिए 5 गो डेवलपमेंट का योजना। यहाँ पे आपको अभी बात आई है AICT जनरेट करने की, वो भी यही काम कर रही है, ग्रीन कॉरिडोर बता रही है, लखनऊ को पूरे तरीके से डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हमको 5 गो योजना का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 योजना चला करके 10,000 लोगों को नौकरी दे दिया हो। आप बता दीजिए, गिना दीजिए हमको 5 गो योजना। नौकरियां दे रही है ना? कहाँ? सरकार दे रही है। कंधार की पठार में कहाँ नौकरी है? आपने जब सारा विभाग को बेच दिया है,
आप नौकरी कहां दे रहे हैं? बेवकूफ, ये पूरा लखनऊ में बेवकूफों की जमात है क्या खड़ा, जो आप कहेंगे बस हम मान करके आप उसी पर घूमने लगेंगे? आप तो उसको उसके अतीत को बताइए। आप तो जो स्टेशन का नाम बोलते हैं वो स्टेशन खोजने में नहीं मिलता, जिस मेडिकल कॉलेज का नाम बोलते हैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, जो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन पीएसओ आपने बनाया है जहां 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार दे दिया? आप नहीं बताते। आपसे पूछा जाता है बुलेट ट्रेन कहां है, आप बताते हैं कि बुलेट ट्रेन अभी आने में देर है। क्या 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 कौन विकास? इस विधा का कितना आपने सर्वनाश किया है, बस उसका आंकड़ा बताइए, उस आंकड़े पर आप बस करिए। विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के मुखारबिंद से शोभा नहीं देता, इसलिए कि ये जो है विकास सोच नहीं सकती। दंगा के गठ में विकास नहीं पैदा होता। दंगा का स्वभाव जलाना है, विधा को, आवाम को जलाना है, एकता को जलाना है, अखंडता को जलाना है, सद्भाव को जलाना है, संविधान को जलाना है, आवाम को जलाना है। जय हिंद। बंगाल में विधानसभा चुनाव हो चुका है, जो कि बीजेपी जो है जो 207 सीटों से जीत चुकी है, और वहां पे जो है अभी ममता का ये खेला हो रहा है कि भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम नहीं हारे हैं। उनका सीधे सीधे तौर पे बयान है, आरोप प्रत्यारोप लगाती जा रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि उनके आवास पे जो है वो हमला किया जा रहा है। और कल ही के दिन जो है वो हिंसा भी वहाँ पे हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 5 लोग घायल भी हैं अस्पताल। 2 गुटों में, उन्हीं के पार्टी से 2 गुटों में हमला हुआ था, जिसमें वो पुलिस को घायल हो गए थे जो बचाने के तौर में गए। अब जो है वहाँ पे वो मना कर रही है कि हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, जबकि वो हार चुकी है, उन्हें सब कुछ पता है। और असम के जो सीएम है वो भी कह रहे हैं कि इस पे तो इस तरीके से रहेगा तो कार्यवाही होगी। जाहिर सी बात है कि भाई जब इंसान हार चुका है तो उन्हें इस्तीफा देना ना देना क्या होता है। चुनाव आयोग ने सीधे कहा है कि भाई कानून व्यवस्था के हिसाब से चलेगा। और आप इस पे क्या पूछते हैं? पहले तो हम समझते थे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट चोर है, वो तो डकैत आतंकवादी निकला। उसने तो पूरे का पूरा एक स्टेट को ही, एक पूरे के चुनाव को ही हैंग कर लिया। कैसे चुनाव को हैंग कर लिया जब पहले वो होता था? 5 राउंड की वो काउंटिंग होने के बाद भाजपा को विजय घोषित कर दिया जाता है। 15 राउंड की काउंटिंग का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। उस पर हुई धांधली, ईवीएम मशीनों के साथ बैलेट पेपर जो पहले हो जाते थे गिनती, उसकी बाद में हुई, उसके साथ छेड़खानी की। पूछ रही है विपक्ष, वो वीडियो में जारी करिए, दिखाइए अपनी असलियत कि किस तरीके से आपने स्ट्रांग रूम से लेकर और वोटिंग काउंटर तक आपने किस तरीके से धांधली की। और कहीं ना कहीं आप अभी तक वोट चोर थे, आप वोट डकैत हो गए, आतंकवादी हो गए। एक पूरी की पूरी स्टेट के चुनाव को आपने हैंग कर लिया। आप ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? पूरा व्यवस्था के साथ वहाँ पे वोट हुआ, ईवीएम थ्रू हुआ, यहाँ तक कि सबके निगरानी में वो हुआ, फिर आप कैसे उन पे आरोप लगा सकते हैं? और वोट चोरी का कैसे आरोप आप लगा रहे हैं? चलिए अब तो आप डकैत की भी बातें करने लगे। इलेक्शन कमिश्नर, सीबीआई, ईडी, सीआरपीएफ, सारी सरकारी संस्थाएं जो इलेक्शन से जुड़ी होती वो सब अधीन थी। खुला खेल फरुखाबादी हुआ है और पूरे धड़ल्ले से चोरी और फिर चीना जोरी, इसका ये देश की जनता ने देखा है। और ममता जी ने जिस तरीके से रिजाइन ना करने की बात कही है, वो तो मैं नहीं जानता कि उस पर कानूनी क्या दांव पेच होता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हमारे संविधान में है, क्योंकि है तो कुछ चीजें हैं, इस पे जाया जा सकता है, इस पर गवर्नर कुछ अपने एक्शन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गया है ये मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा कहीं ना कहीं है वो मुकदमा करेगी ही करेगी भाई। अगर इंसान इस्तीफा देने से, जब वो उसे मालूम है कि वो हार चुका है, तो उसे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। नहीं, इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो इस्तीफे के लिए उन्होंने एक शर्त ये रखी है, एक बात ये कही है कि हमारे साथ बेईमानी हुई है, तो देखते हैं गवर्नर क्या एक्शन लेता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। ये मुकदमा चलेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सभी संस्थाओं को हैंग किए हुए, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है, और वो कह दे नहीं कोई मतलब नहीं। ये बताइए अगर वो ये बताइए अगर वो चुनाव जीत गए हैं तो सिस्टम हैक कर लिए, हार जाते तो सिस्टम नहीं हैक होता।
भाई वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बोल रहे हैं सिस्टम हैक कर लिए। अगर वो प्रधानमंत्री पहले भी तो थे, तब तो उनको पहले भी हैक कर लेना चाहिए था आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आप बताइए, अभी आप वो जीत गए हैं तो आप वो सिस्टम हैक कर लिए आपके हिसाब से, ये कैसे हो सकता है? नहीं, जब ऐसा होता है ना, जब आदमी हताश हो जाता है ना, और उसको पता है अभी हमारे पास पावर है, अभी हम देश के प्रधानमंत्री, हालांकि पूर्णता नहीं है, उन्हें सपोर्ट है दो लोगों का, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का, ऐसे में वो भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना नरेंद्र मोदी है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, ये देश की आवाम के साथ खिलवाड़ है। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो फिर जांच हो जान देना। जो मुकदमा लेके ममता जी कोर्ट जा रही हैं, या जो वो रिजाइन नहीं करना चाह रही हैं, तो जवाब दो ना उसका। भाई संविधान का जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, अब हमें लगता है कि आने वाले वक्त में विपक्ष को एकजुट होकर, मुझको लगता है कि बहिष्कार करना चाहिए चुनाव का, और जैन जी को भी सड़कों पे आना चाहिए, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वैसे हिंदुस्तान में भी देश की आवाम को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, खासकर जैन जी को, युवाओं को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी से आंख से आंख मिला के बात करनी पड़ेगी, मोर्चा लेना। सरकार का कहना था कि पहले जो है वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या होती थी, अब जो है अब लोकतंत्र की हत्या नहीं, उसको संवैधानिक तौर पे वहाँ पे उनको मौका मिला, उन्होंने वोटिंग किया और आज देखिए बीजेपी जीत भी हासिल की। और रही बात ममता जी के दौर में, यहाँ वहाँ पे भी काफी अपराध देखने को मिल रहे थे, वहाँ पे अपराध देखने को मिल भी रहे थे, आपको भी पता है अपराध बहुत सारे हुए वहाँ पे, आए दिन दंगा फसाद होता रहता था, भ्रष्टाचार हुआ, रेप केसेस आए, बहुत तमाम चीजें आए, और जो कि अब लोकतंत्र की हत्या को हटा दिया गया, अब यहाँ पे चुनाव बीजेपी जीत चुकी, तो लोगों का कहना है, अब आप भी कह रहे हैं कि वहाँ पे धांधली की गई, आखिर कैसे कह सकते हैं? जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो दिया कि बंगाल में लोकतंत्र की और संविधान की जीत हुई। लोकतंत्र को तो तुमने 2014 में खत्म कर दिया सत्ता में आने के बाद, और संविधान को तुम 2024 में खत्म करना चाहते थे, जनता ने तुम्हें ही खत्म कर दिया, तुम्हें ही 240 पे लाके पटक दिया। पहले तुमने 2014 में किसका संविधान का कत्ल तुमने 2024 में, संविधान का कत्ल करके यहाँ तक आप लोग चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र तो 2014 में खत्म कर दिया सत्ता में बैठते ही, और संविधान 2024 में खत्म करना चाहता था प्रधानमंत्री, मगर सत्ता में नहीं आ पाया। अरे आप इधर देखो, सत्ता में नहीं आ पाया, तो जनता ने जवाब दिया। सत्ता में तो चली रही है ना, सरकार तो सत्ता में चली रही है, उन्हीं का पूरा देश चला रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ पे अब जीत हासिल कर लिए हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो उन्होंने वोट चोरी किया है, तमाम चीजें आप आरोप लगा रहे हैं। बैसाखी की सरकार है, कोई फैसले तो नहीं ले पा रही ना। अभी महिला का बिल कैसे नीचे एकदम से गिर गया, आपका महिला आरक्षण वो तो विपक्ष ने हटाया, विपक्ष ने गिराया, महिला आरक्षण बिल नहीं मिल पाया, ये तो महिलाओं के लिए तो फायदा था। 2023 में पास हो गया था, लागू कर देते। 2023 में पास हुआ था, संशोधन आया तो संशोधन करना चाहिए था ना। नहीं तो संशोधन के लिए बैठते ना, विपक्ष को कभी चर्चा की तुमने? नहीं की, चर्चा करते ही नहीं, तुम चर्चा करते ही नहीं हो, तुम तो अपने मनमाने ढंग से जीते थे। आज तुम अल्पमत की सरकार हो, इसलिए फैसले ले नहीं पाते हो, समझ गए, फैसले ले नहीं पाते हो तुम। फैसला लेने की बात रही तो वो फैसला लेने, उन्होंने तो सीधे कहा है कि जब तक बिल पास नहीं हो जाता तब तक वो रुकेंगे नहीं, और वो बिल पास करके ही मानेंगे। बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास है, लागू कर दीजिए, पाखंड क्यों कर रहे हैं आप? उसकी आड़ में जो करना चाहते थे वो देश की जनता को मालूम है। आप परिसमन की बात करते थे, आप 850 सीटों की बात करते थे, आप जिस तरीके की धांधली की उम्मीद करते थे वो आप कर नहीं पाए, इसीलिए आप दोनों बिलों को आपने वापस ले लिया। जो पहला बिल था महिला आरक्षण का, उसको आप पूरी तरीके से हारे, क्योंकि तो उसमें संशोधन करना था उनको, आज संशोधन करके आप बिल पास करवाने की बात करा जा रहा है, विपक्ष वोट नहीं। 2011 की जनगणना के हिसाब से करना था मैं, तो वो नहीं किया गया। अब आप 26 में परिसमन का बहाना करके उसको डिले करना चाहते हो, क्योंकि आपकी नियति में
महिला के आरक्षण की बात नहीं है, ना महिला के सम्मान की बात है। सिर्फ आपको सत्ता करनी है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मालूम है 2.5 लाख रुपया पर मिनट खर्चा होता है लोकसभा की कार्रवाई में, और 3 दिन तक कार्रवाई चली। विपक्ष को भी तो तब समझना चाहिए, उसको तो मेरे पास महिलाओं के लिए ये काम किया जा रहा था, विपक्ष तो उसमें सपोर्ट ही नहीं किया, वोट ही नहीं दिया। ममता जी के अभिषेक बनर्जी ने कहा है तुम 33 कहते हो, हम 51% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तुरंत करो। अमित शाह को तुरंत कहा था, उसने 1 घंटे के बाद दिया, और 1 घंटे के बाद अमित शाह मुकर गया। ममता ने कहा तो ममता वहाँ पे क्यों महिलाओं के साथ रेप बलात्कार ये सब चीजें होती थी, क्यों नहीं महिलाओं का सुना जाता था? आज जो है वो क्या नाम है, अस्पताल वाली घटना तो याद ही होगी ना, बलात्कार जो लड़की के साथ हुआ था। आज वो महिला ही उसी की माँ तो वहाँ पे जीत हासिल की है। पूरे देश में जितना महिलाओं के साथ दुराचार नहीं होता, उतना अकेला उत्तर प्रदेश में होता है। उठाकर देख लीजिए 17 के बाद के आंकड़े, कितने बलात्कार, कितनी औरतें जलाई। पहले भी होती थी। नहीं, आप एक बात बताइए ना, कुछ नहीं ऐसे एक FIR नहीं होने देते थे लोग। अब आप FIR होने के बाद कौन सी कार्रवाई कर दी, आप ये बता दीजिए। कितने आपने दोषी अंदर कर दिया, कितनों को सजा सुना दी। अगर आप कह रहे हो छुपा दिए जाते थे, सच छुपा दिए जाते थे जब FIR। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी सरकार में FIR होती है, कितनों को मुजरिम साबित किया, कितनों को सजा दी गई, जरा इनसे ये पूछो। आप बता रहे हैं लेगड़ा कर दिए जाते थे या काउंटर कर दिया जाता था, आपको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा की सरकार है, किसी के हिम्मत नहीं है माँ बेटी की तरफ दिखा ले, आग दिखा दे। अगर आग दिखाएगी वो उसी जगह पे उसकी आग निकाल ली जाएगी। ये जो है उत्तर प्रदेश है, और देखिएगा जो किया है घटना है उनको जो है सीधे जेल, या तो जेल नहीं तो सीधे ये तो कह रहे हैं कि सीधे बाबा जो है वो इनकाउंटर कर देंगे, सीधे जेल भेजेंगे जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो बता तो रहे, बुलडोजर बाबा बैठ गए, गुंडा बैठ चुका है। भैया कचहरी बंद कर दो, थाने बंद कर दो, वकीलों को घर बैठा दो, जजों को घर बैठा दो। जब इंसाफ किसी ने करना है बुलडोजर की राह पकड़ के, तो फिर इतना हमारा सरकारी पैसा क्यों खर्चा हो रहा? वही करोड़ों रुपए हम शिक्षा पे लगा दे बच्चों की। अगर जब इतना अत्याचार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत से जीत क्यों रही है, पहले ये बताएं। भाई डकैत बैठ चुके हैं ना, अब तक तो हम वोट चोर कहते थे, अब तो पूरा का पूरा बंगाल में पूरा का पूरा चुनाव ही हैक कर लिया। अभी तक तो वोट चोर था। कहना है कि बंगाल में चुनाव हैक कर लिया है पूरा। अच्छा 92% वोट पड़ा है वहाँ पे, और गरीब जनता वहाँ की जो है वोट डाला है, तो क्यों वोट डाला? निष्पक्ष काउंटिंग करा लीजिए। निष्पक्ष काउंटिंग कैसे होता है? 5 राउंड में आपने भाजपा को वहाँ भेजा, घोषित कर दिया, और 15 राउंड टीएमसी के गुंडे वोट नहीं डालने देते थे। आज जो है स्वतंत्र वोट हुआ, स्वतंत्र वोट, और राजतंत्र दिखा रही है ममता, वहाँ पे इस्तीफा नहीं दे रही है, कहते हैं कुर्सी मेरी है। राजतंत्र दिखा रही है, ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं? पागल हो चुके हैं सब लोग। इस्तीफा की बात कर रहे हैं, इस्तीफा की बात कर रहे हैं। किसके इस्तीफे? ममता की और किसकी? अभी तो पता है आपको कि ममता जो है इस्तीफा ही नहीं दे रही है, जबकि जानती है वो हार चुकी है। नहीं, ये आप कहेंगी या मैं कहूँगा, मुझसे नहीं होता। ये ममता जी ने किस बिहार पे कहा क्यों वो इस्तीफा नहीं देना चाह रही है, ये अगले 1-2 दिन में पता नहीं। हम लोग ये खालिस्तान बनाना चाहते थे, बांग्लादेश को जो है बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग इंडिया में जो है घूम रहे हैं बहुरूपिये के खालिस्तानी यहाँ रुके हैं, शर्म आनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं के बाबा के राज्य में कैसे खालिस्तानी रुके हुए हैं यहाँ? इन्होंने अभी क्या कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाएंगे, तो क्या इसीलिए शेख हसीना नरेंद्र मोदी की संरक्षण में कि बंगाल को बांग्लादेश बनाते हैं, और उस वक्त ममता वो कौन है शेख हसीना को वहाँ का प्रधानमंत्री बना देते। तो वहाँ पे जब शेख हसीना को संरक्षण में रखा हुआ है 1.5 साल से, नरेंद्र मोदी ने अपनी सुरक्षा पे रखा हुआ है। तो सुरक्षा में नहीं रखे, जब वो वहाँ की बढ़ाई जाती थी तो वहाँ पे तो लोग आए दिन अत्याचार करते थे, हिंदुओं को जलाया जाता था बांग्लादेश। हाँ, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता था, और हमारा देश का प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहाँ पाल रहा है। एक कातिल
हमारे पंडितों के कातिलों की अम्मा खाला ये हम मोदी पाल रहे होते। आप लोगों को शर्म नहीं आती मीडिया को कि ये आवाज क्यों नहीं उठाते देश के प्रधानमंत्री से, जो हमारे हिंदुओं के कातिल बांग्लादेश में उसकी अम्मा उसकी खाला को नरेंद्र मोदी 1.5 साल से पाल रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भाजपा अब जीत चुकी है और वहां पे जो है ममता जी जो है इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए वहाँ का चुनाव हुआ है, जो शासन प्रशासन वर व्यवस्था चुनाव जो कराते हैं वो प्रक्रिया से होना चाहिए। जैसे आपको प्रक्रिया से ही हुआ है ठीक है, तो मांग कर रही है ना, अपनी बात रख रही है चुनाव आयोग से। क्यों मांग रखेंगे भाई, आप बताइए। इस्तीफा पैसा तो देना कोई वो नहीं होता है, लेकिन अब जब वहाँ पे वो हार चुकी है तो इस्तीफा तो देंगी ही ना। चुनाव आयोग से अपनी मांग कर रही है, बाकी तो अगर वो नहीं भी देंगे तो प्रक्रिया से तो कानून व्यवस्था कर ही लेंगे, लेकिन वो अपनी मांग रखना। किस लिए मांग रखेंगे जब बीजेपी आ चुका है, तो वो कहाँ से किस लिए मांग रखेंगे? मांग रखना बहुत जरूरी है। वो कोई कमियां है तो अपनी बात नहीं रखें, गिनती से लेके वोट से लेके सुरक्षा से लेके वो अपनी बात नहीं रखेंगी, अपना बात रखना। वहाँ पे जब वहाँ पे वोटिंग हुई है, जब वहाँ पे बीजेपी सरकार आ चुकी है, तो उनकी मांग रखने और ना रखने से क्या मतलब? वो चुनाव होते ही टाइम अपनी बात रखती रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात नहीं अभी दर्शाया है, इसलिए वो अपनी बात रख रही हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए। वहाँ पे 207 सीटों से बीजेपी जो है वो जीत चुकी है। अब वहाँ पे चयन करना है मुख्यमंत्री का, लेकिन वहाँ पे जो है ममता जी कह रही है हम इस्तीफा ही नहीं देंगे, हमारे ही नहीं है। भाई हार चुकी है, जब हारी है तभी तो वहाँ पे बीजेपी का वो सत्ता वो बीजेपी जीती है। समय निश्चित है, उस हिसाब से वो कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात रखने में रख रही हैं। तो ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि बात वो रख रही है, क्या मतलब है उनके बात रखने और ना रखने से क्या मिलेगा? वो बात उनका रखना फर्ज है, वो रखती रहेंगी, बाकी आप अपनी प्रक्रिया करना वो करेंगे, तो उनके कहने से तो रुके ही नहीं, लेकिन वो कहना वो कह रही है, वो कहती रहेंगी, उनको सुनना पड़ेगा एक दिन एक दिन उनकी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ रही हैं। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है, पार्टी के हैं, पार्टी बनाई है, 3 बार मुख्यमंत्री रही है, उनकी बातों की सुनवाई में कोई निर्दल का कौन सुनेगा? किस लिए सुनवाई? वो भी किसी को हरा के ही तो वो जीती थी, और जब वो उनको हरा के बीजेपी जीत गई है तो लोगों को खल क्यों रहा? ना वो भी मांग किए होंगे, अगर कोई दिक्कत रही होगी, दंगा फसाद कोई बात हो, हमेशा रखे। केंद्र में सरकार है, वो मांग नहीं करेंगे, वो छोड़ेंगे अपने जाने में। हाँ, वो राज्य की मुख्यमंत्री है, वो केंद्र का सरकार चलाते हैं, छोड़े होंगे? इस हालत में तो हमको लग रहा है निर्दलीय लोगों को तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। निर्दलीय कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे मांग करेंगे की सुनवाई उनकी होगी? सपोज आपको मान लीजिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और जब आप हार चुके हैं वोट, तो आप अपनी बात रखेंगे कि हमको फिर हम इस्तीफा ही नहीं देंगे? देखिए, जब जमाना था तो उस जमाना बैलेट पेपर से होता था, टेक्निकल का जमाना है, सब चीज वहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, साफ साफ, खाली वोट तक आपको दिखाई नहीं देगा, बाकी सब दर्शाया जा रहा है, कहाँ सुरक्षा लगी है, कहाँ गिनती हो रही है। ना आयोग ने तो काफी अच्छे तरीके से चुनाव वहाँ पे करवाया है, तभी तो वहाँ चुनाव जब जीता है। जब घोटाला होता था तो जीती थी ममता, नहीं आ पाता था कोई और चुनाव में। लेकिन अभी जो है ये सरकार का कहना है, मेरा नहीं कहना है, लेकिन ये बात तो जाहिर सी बात है, जब वो हार चुके हैं वहाँ से तो उनको अब इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा ना। वो ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग से वो अपनी बात रख सकती है, चुनाव आयोग उनको देना पड़ेगा। आज न कल वहाँ नहीं देंगे, दूसरे प्रांत में देंगे, देश का चुनाव होगा तो देंगे, देना पड़ेगा। आज न असम के सीएम तो सीधे कह रहे हैं उनको उन पे कार्यवाही की जाएगी, उनको डायरेक्ट ही हटा दिया जाएगा। वो तो काम प्रक्रिया का है, करेंगे, लेकिन वो अपना मांग रखना है। हम लोग जनता के हिसाब से, देश के हिसाब से, बताओ, देश की निर्दलीय कोई व्यक्ति लड़ेगा तो उनके बारे में क्या होगा? तो सुनवाई नहीं होगा। कोई गरीब लड़ेगा तो उसको सुनवाई नहीं होगा। तो बात रखा जा रहा है, उसको सुनना चाहिए। देश में सुनने का मतलब है कि आगे प्रक्रिया में किसी की हिम्मत पड़ेगी। बताओ, एक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हो, मान लीजिए है मुख्यमंत्री है, लेकिन वो जब हार चुकी है तो उनके सुनने वो प्रक्रिया में आता है। जैसे हम एक बार अपनी बात रख रहे हैं, दूसरा काम करने थोड़ी जाएंगे। बात तो अपनी रख रही है ना। ये बताइए, क्या लगता है वहाँ पे अब बीजेपी जो है और किसको प्रत्याशी, किसको सीएम बनाएगी? उनकी मर्जी है, किसी को बना सकती है, पार्टी उनकी है, कहीं से ले जाके बना सकते हैं, चाहे वहाँ बना सकते हैं, चाहे वो छोड़ सकते हैं, वो तो उनके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी का है। ये कुछ भी कह सकते हैं, ये ऐसे विधवा विलाप कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी हार हुई है। और निश्चित रूप से बंगाल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, ये हर जगह लगाते हैं कि यहाँ पे सरकार नहीं जीत रही है, हरियाणा में नहीं जीत रही है, महाराष्ट्र में नहीं जीत रही है, उड़ीसा में नहीं जीत पा रही है, बिहार में नहीं जीत पा रहे। इनका आशीर्वाद रहता है और हमेशा ये मिलता रहता है। अब केरल की बात कर रहे हैं
कि अब केरल में जीत के दिखाइए, निश्चित रूप से आने वाले समय में केरल में भी जीत लिया जाएगा। जिस प्रकार से भाजपा ने 22 स्टेटों में कब्जा किया, बंगाल में 23वां राज्य भाजपा ने जीता है, तो निश्चित रूप से योगी और मोदी और तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के स्वर्णिम काल है। कांग्रेस को आने में आज 70 साल लगे, 60 साल लगे, न भाजपा ने 42 साल में सत्ता हासिल की है। निश्चित रूप से भाजपा के जिस प्रकार से गरीब गुरबा और आम जनता के लिए जो काम किए, निश्चित रूप से उसका ये आशीर्वाद है जो तमाम जगह से सरकार को आशीर्वाद रूप में मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय योगी जी का है और आने वाला समय मोदी जी को, निश्चित रूप से योगी जी इसको और इस ऊपर तक लेके जाएंगे। जिस प्रकार से जो ममता जी है वो इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रही है। देखिए, गुंडागर्दी है और निश्चित रूप से आप जब हार जाते हैं तो चुनाव आपका जनादेश के विपरीत है। आप नहीं देंगे तो गवर्नर दिला देगा, मगर वो बेइज्जती कराने से इच्छा है कि अपने आप दे दीजिए। अब तक ले उसको समझ जाइए कि नहीं, आपने जनता के लिए काम नहीं किया। आरोप लगा रही है बीजेपी पे। वो ऐसे ही आरोप लगाते, जब हार जाते हैं तो लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है, ये चल रहा है ऐसे। इनका जब चीजें आप नहीं ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंच पा रहे, भाजपा जो 3 से 77 हो गई, तो आपको समझना चाहिए कि लोगों को जो प्रभाव है भाजपा के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है और आपको उससे ज्यादा काम करना चाहिए। तो जिस प्रकार से इंडस्ट्री वहाँ पे बंद है, जिस प्रकार से लोग प्रवासी हो रहे हैं, वहां से जा रहे हैं दूसरे स्टेटों में, जिस प्रकार से सबसे ज्यादा वहाँ कंपनियां हुआ करती थी, टीएमसी के गुंडे और तमाम अराजकताओं को फैलाने के बाद जिस प्रकार चुनाव होता था तो दंगे होते थे, उसके बाद कत्लेआम शुरू होता था, तो निश्चित रूप से ये देश में सबसे ज्यादा अपमानजनक था और कहीं ना कहीं जनता इसको अच्छी तरह से उनको सबक सिखाई है। और क्या कुछ कहेंगे, ये भी बंगाल से आए हुए हैं, कह रहे हैं हम बंगाल से हैं। आप किसके पार्टी से, क्या लगता है जो बीजेपी जो वहाँ पे जीत हासिल कर ली है, लेकिन ममता जो है इस्तीफा ही नहीं दे रही? देखो, ऐसा है, ये समय है, बदलता रहता है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वहां पर जितना भी हमने देखा चुनाव के दौरान, वहां पर हिंदू ही नहीं मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पूर्ण बहुमत दिया है। क्यों कि देखो, बदलाव जरूरी है। कई साल से पिछले 4-5 दशक से जो है ममता जी चली आ रही हैं, तो परिवर्तन होगा तो क्या हो गया उसमें, कोई आग बम थोड़ी फट गया। अरे ठीक है, चुनाव है, चुनाव के अंदर मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनी, बनाइए सरकार। तो क्या लगता है आप जैसे महिलाएं पिछली बार के मुकाबले से इस बार 41% जो है वो महिलाएं वोट दी है वहाँ पे बीजेपी को? हाँ, क्या लगता है महिलाएं अब सुरक्षित रहेंगी जिस प्रकार से वहाँ बंगाल में इतनी है उन लोगों के साथ अपराध होते हैं? देखिए, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बढ़िया शासन चलेगा, अच्छा चलेगा, बढ़िया सरकार आई है। और ये लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी जो बुद्धि नहीं, उनका ये बयान है कब तक कल का के मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले उनके एक प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया है, अपनी हार स्वीकार कर लिया, वो इस्तीफा देंगे। ममता इस तरीके से जो आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि नहीं बीजेपी ने उनके साथ खेल किया है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई, बीजेपी ने खेल क्यों किया? नहीं, बीजेपी ने खेल क्यों किया है? क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए? राजस्थान के अंदर देखिए आप, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, विपक्ष भी आरोप लगा रही है। विपक्ष आरोप तो लगाते रहते हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या वहाँ की जनता का मूड क्या है। वहाँ की जनता का मूड पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में था। देखिए, आप भी बंगाल से हैं, सुनिए, आप भी बंगाल से हैं और वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है, प्रधानमंत्री ने वो पूरा हैक कर लिया सिस्टम, वहाँ पे पूरा स्टेट हैक कर दिया। नहीं, इसको हम श्रेय से निकालते हैं, इसीलिए वहाँ पर सीआरपी कंपनियां लगाई गई थी। कोई भी चुनाव हैक नहीं किया है और बढ़िया अच्छी तरह चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है, वहाँ की जनता ने, आवाम ने दिया है, लोगों ने, महिलाओं ने, संपूर्ण करके हिंदू मुस्लिम सबने दिया है, तब सरकार आई है वहाँ पर। और इसके बाद में वहाँ पर हमने ये देखा है कि वहाँ पर जो है काफी जनता जो करी भारतीय जनता पार्टी सबने अच्छा तरह से मतदान हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सरकार बनी है। और हम आगरा से आर.के. वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, जय। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से जोश भरा हुआ है। बीजेपी के जीतने के बाद यहाँ पे जो विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, बल्कि ये हमारे साथ खुद बंगाल से आए हुए हैं और बंगाल से आने के बाद बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे वोट हुआ, सबके निरीक्षण में ये वोट हुआ है। कोई चोरी का मामला, कोई भी सिस्टम हैक का मामला कुछ नहीं आया है और जनता भी जानती है कि किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। और आज देखिए यहाँ पे वोट दे के जो सरकार है वो बन चुकी है बीजेपी की। सत्ता में लोग रह के उधर इनका कहना भी है कि सत्ता में जो पुरानी सत्ता में उतनी अपराध, भ्रष्टाचार, तमाम चीजें बढ़ चुकी थी, अब वो चीजें अब लगता है कि खत्म हो जाएगी। महिलाएं भी जो है 41% वोट दे के आगे आ चुकी हैं और महिलाओं के हक भी वहाँ पे बनते जाएंगे आगे चल के। और यहाँ
बता दें कि जो ममता जी हैं वो तो कह रही थी कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, हालांकि उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह चुके हैं कि इस्तीफा देना होगा ही होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।